कान्हा की नगरी का ऐसा विवाह जहां रुक्मणी को ब्याहने बारात लेकर आए ठाकुर जी अब बन गए घर जमाई। ब्रजवासियों की अपने ठाकुर के प्रति आस्था कैसी है, ये तस्वीरें देख लीजिए। बरसाना से बग्घी में सवार होकर ठाकुर जी बारात लेकर पहुंचे हैं। मथुरा में 26 साल की रुक्मणी ने कान्हा संग विवाह रचाया है। दरअसल अरिहरा की रहने वाली रुक्मणी बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त है। वो पिता परमानंद और माँ ब्रह्मवती के साथ शुरू से ही बरसाना के मान मंदिर आना जाना करती हैं, जिसके बाद उसने ठाकुर जी से ब्याह की ठान ली। पिता ने बेटी की शादी के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन बेटी रुक्मणी के जिद के आगे हार मान गए। आज रुक्मणी से जानिए आखिर कान्हा के साथ विवाह उन्होंने क्यों किया। हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाने और बताने का प्रयास किया है कि वृंदावन का एक ऐसा गांव जिसे अरहिरा के नाम से जाना जाता है, उस परिवार में कान्हा की भक्ति इस कद्र सर चढ़कर बोलती है कि बच्चा बच्चा सिर्फ कान्हा का नाम लिए घूमता है। एक ऐसा परिवार यानी परमानंद जी का परिवार, जिसमें परमा आनंद होते हैं, परम आनंद वाला परिवार, जिस घर में एक बेटी जन्म लेती है और उस बेटी का नाम रखा जाता है रुक्मणी। रुक्मणी नाम सुनते ही आपके दिमाग में, आपके जहन में एक बात आई होगी, यानी कि वही रुक्मणी जो द्वापर युग में कान्हा के साथ विवाह करके रुक्मणी नाम का सुमिरन हम लोग करते हैं। आज के इस कलयुग में भी फिर वही कथा दोहराई गई, यानी रुक्मणी का विवाह एक बार फिर कान्हा के साथ हो। इस पूरी बात को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कान्हा की रुक्मणी के घर, जिनका विवाह हो चुका है, जो आज अपने कान्हा के साथ इस घर में रहती हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका रुक्मणी जी, बहुत बहुत बधाई आपको आपके विवाह की। क्या कहेंगी इस विवाह के समारोह के पूरा होने के बाद आज कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा शायद किसी के साथ ही हुआ होगा। मैं अपने भाग्य की सराहना करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिली है मुझे इनसे विवाह करके। राधा रानी का गांव बरसाना, बरसाने से आपकी बारात आई, रुक्मणी की शादी हुई कान्हा के साथ। आज के युग में तो राधा राधा और राधे के नाम को जापा जाता है, फिर रुक्मणी दोबारा से फिर शादी। इस पल को कैसे जीती आप? ये पल मुझे सदा याद रहेगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पल। मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताइए, जो रमेश बाबा हैं, रमेश बाबा यानी एक ऐसे संत जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, ऐसे बड़े संत के घर से उन्होंने अपने लाला की बारात आपके घर भेजी, कान्हा खुद बग्गी में बैठ करके आए, फिर आपके साथ फेरे लिए। वो पल कैसा था आपके जीवन में? वो पल मुझे ऐसा लगा कि जैसे रमेश बाबा हैं, उन्होंने बड़ी कृपा की है, उन्हीं के माध्यम से ये काम सफल हो पाया है। ये रमेश बाबा ने बहुत ही मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने मेरे चरण छुए। मैं अपने भाग्य की सराहना करती हूँ। लाख लाख शुक्रिया, प्रभु ने मुझ पे बहुत कृपा की है। एक संत आपके चरण छू रहे थे, क्या मानती हैं? आपके चरण छुए या उन्होंने कान्हा की पत्नी के चरण छुए या उन्होंने कान्हा की रुक्मणी के चरण छुए? क्या कहेंगे इस बारे में? उन्होंने शायद कान्हा की पत्नी के ही छुए होंगे। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में और भी बारातें बहुत देखी होंगी आपने, उसमें लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, लेकिन आपकी बारात में संत, साधु, साध्वी, एक अलौकिक अद्भुत, क्या कहेंगे? बचपन से मेरा यही सपना था कि मेरी बारात ऐसे ही आए, साधु संत आए, भजन कीर्तन हो और कान्हा जी आए बारात लेकर। तो आपने तो मना कर दिया था कि शादी नहीं करनी, फिर कान्हा जी कैसे आ जाते? नहीं,
मैंने कान्हा जी से शादी करने की कही। मना तो किसी किसी पुरुष इंसान से शादी करने की मना करी। अच्छा, मतलब आपने ये ठान लिया था। अच्छा, घर में रिश्ते भी बहुत आए होंगे। हाँ आए, और पिताजी ने भी कई बार कही कि ना तो शादी करनी पड़ेगी, ऐसे ना रह करें। तो मैंने कही ना, मैं ना करूंगी। कोई चाहे पिएगा के मुझे शादी ना करनी कोई तो। फिर मो पिताजी ने कह रहे चल, तो तेरी ऐसी इच्छा है तो कान्हा जी के साथ में कर देंगे। पिताजी को भक्ति भाव रहे ना तो मान ले फिर। अब कान्हा की रुक्मणी पूरी ब्रज भाषा में बात कर रही हैं और हमारे दर्शक भी इस ब्रज भाषा का पूरा आनंद ले रहे होंगे। बहुत बधाई आपको, बहुत खुशी। अब ये बताइए, जिस दिन आपकी शादी हो गई, उसके बाद का पल और उसके बाद के दिन कैसे बीत रहे हैं? बहुत अच्छे बीत रहे हैं, बहुत खुशी में। बरसाने में रहे हम। अपना घर, अपना ससुराल जैसा ही लगा बरसाना। और ऐसा पहले ना लगे, ऐसा अब लगे था। अब बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, बरसानो अब अच्छा है गोया आपके नजर में? अच्छा तो पहले होते हो, पर अब और फीलिंग आई। अब अलग ही आनंद आया। ससुराल जैसा लग रहा। सोच भी हमें, महसूस कर भी हमें। सब लोग वहाँ बहुत सम्मान कर रहे, बहुत प्यार करे। रमेश बाबा ने, सुनील भाई ने, राधा किशन जी, सबने बहुत सम्मान करे। अच्छा, ये बताइए, अब बात आ गई है, आप अपने पति को यानी कान्हा जी को लेकर के अपने घर आ गई, तो क्या प्लान है आगे का कि आप बरसाने रहेंगी या अरहेरा यानी वृंदावन अपने गांव में रहेंगी? अपने गांव में रहूंगी, अपने भाइयों के साथ, माता पिता के साथ। और कान्हा जी भी यहीं रहेंगे? हाँ, वो तो साथ रहेंगे जिंदगी भर। अच्छा, कान्हा जी को यूं कह लीजिए कि अब तो घर जमाई बना लिया आपने, इसका मतलब? हाँ। हाँ, घर जमाई बना लिया। तो कान्हा जी राजी हैं या रहने के लिए? राजी है, जब ही तो बारात आई। अच्छा। बेराजी ना होते तो कोई काम है ही ना पाता। बारात ना आती, कोई बारात लगे को तैयार ना होता। रमेश बाबा को आज्ञा ना देते। इनकी मर्जी थे वो सब कुछ। सब कान्हा की मर्जी से हुआ है। हाँ, इनके थे वो। अच्छा, अब आपकी दिनचर्या क्या है? अब आप कैसे, शयन कक्ष क्या है आपका, कान्हा जी का शयन कक्ष कहाँ है, और क्या दिनचर्या रहती है आपकी, कैसे सेवा पूजा होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। सुबह उठकर इनको उठाया, फिर पानी पिलाया इनको। फिर उसके बाद भोजन, सारे दिन जो भी खाना पीना, आना जाना, सब कुछ इनको बता के पूछ के, जैसे पति के साथ करती है कोई औरत, ऐसे ही। मतलब इनको सब कुछ पूछ के, खाना पीना दे के, ऐसे ही तो किया सबसे कर। पहले कान्हा को आज आपने क्या भोग लगाया, क्या खिलाया? सबसे पहले तो दूध और कुछ मिठाई थी। उसके बाद 1-2 घंटे बाद फिर रोटी सब्जी। जो आप खाते हैं वही खिलाया या कुछ अलग कान्हा के लिए होता है? नहीं, जो हम खाते हैं वही खिलाया। जो हम खाते हैं वही खिलाया। तो कान्हा को कैसे समझोगे, आपके क्या खाना चाहते हैं, कान्हा का कब क्या मन होता है, क्या इनकी इच्छा होती है, वो सब कैसे फील करोगे आप? फील वो बता देते हैं सपने में। अच्छा। हाँ, बता देते हैं। क्या बात है, मतलब जो उनकी इच्छा होती है वो सब आपको बता देते हैं। तो कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपने इस विवाह के बारे में? सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मेरी शादी में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाया है, इसमें पूरा सहयोग किया है। सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सबरे गांव गांव के लिए, अपने माता पिता के लिए, और पूरे परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए, सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। सबने पूरा सहयोग किया। अब आज आप खुश हैं? आपकी मन की बात पूरी हुई या कान्हा के मन की बात पूरी? मेरे मन की बात पूरी हुई। कान्हा ने आपको सुन लिया, स्वीकार लिया? स्वीकार लिया। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने मुझे स्वीकार लिया, और मुझे पता है उन्होंने मुझे स्वीकार लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप सुन रहे थे रुक्मणी को। रुक्मणी ने आज अपने दिल की बात पहली बार समाचार सिटी 24 के सामने खुलकर कही। शादी
चाहती तो थी लेकिन सिर्फ कान्हा से। ये बात खुलकर रुक्मणी ने कही है और आज उनका साफ कहना है कि उनको कान्हा ने स्वीकारा है।